हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैशन प्रांशु। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स। आज की इस नंबर्स की क्लास में हम करेंगे नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि इन नंबर्स को अपने को किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो वर्ड्स में हमने कल पढ़ा था, जब भी हमें पहले वर्ड्स में लिखना है किसी भी नंबर को, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें कॉमन लगाएंगे। तो चलिए कॉमन लगाते हैं। ये अपन ने सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट, फिर हर 2 डिजिट के बाद तो अपन ने ये कॉमन लगा दिया। अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे, तो प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो अब इसको देखें, 10,000 पे लेते नहीं तो इसलिए एक साथ लेंगे, तो लेंगे इसका आंसर होगा 24,000 एंड अब 100 प्लेस पे कोई जीरो नहीं है डिजिट, तो आगे बढ़ जाएंगे एंड 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है दिस। तो सबसे पहले वही जीरो कॉमा असाइन करेंगे, कॉमा असाइन कर दिया, फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 असाइन कर दिया। अब इसके बाद लिखेंगे तो ये कितना है, 40,000 एंड 9, क्योंकि ना 100 प्लेस पे कोई नंबर है और ना ही 10 प्लेस पे कोई नंबर है, डायरेक्ट वंस प्लेस पे नंबर है तो डायरेक्ट 9 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप से अगला वाला करेंगे, तो करिए। ये अब मैंने कॉमन लगा दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 99, 9 और 9 99 हो गया, 99,000 900 एंड 99। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद अगला 4th क्वेश्चन आता है, इसमें कॉमन लगा दिया, प्लेस वैल्यू असाइन कर दी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसको कैसे लिखेंगे, 80,000 500 एंड 11। ठीक है, क्योंकि 11 1 1 है तो 11। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन, इसमें कॉमन लगा दिया, इसको क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये हो गया 67, तो लिखेंगे 67,725। देखिए, जब बीच में प्लेस वैल्यू नहीं होती तब अपन लगाते, तो यहाँ ये एंड का साइन हट जाएगा, और यहाँ पे भी एंड का साइन हट जाएगा। ठीक है, एंड का साइन केवल कहाँ आएगा, इधर। ठीक है, चलिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन नंबर्स को अपने को किस में लिखना है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्या कह रहा है, किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं। तो प्लेस वैल्यू असाइन करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब प्लेस वैल्यू असाइन हो गई, सबसे पहले पहला नंबर लेते हैं। पहले नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से। फिर प्लस का साइन, फिर अगला नंबर क्या है, 2, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला नंबर क्या है, 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है,
100 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है 2, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्या हो गई, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसमें प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो प्लेस वैल्यू असाइन करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है। अब 2, 2 की प्लेस वैल्यू है 10,000, इसलिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 का। फिर अगला नंबर क्या है, अगली डिजिट क्या है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो अगली प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू क्या है 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है 3, तो 3 के लिए 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट जो है वो 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। चलिए इस टाइप से अगला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट है 3, 3 की प्लेस वैल्यू है 100, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। फिर नेक्स्ट 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस वाले 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस वाले 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल या क्वेश्चन रह गया है एक्सपेंडेड फॉर्म का। यहाँ पे सबसे पहले 6, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से। ठीक है। फिर इस वाले 8 की, ये इस 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये सारे इनकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनको अपने को किस में अरेंज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इन नंबर्स को किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म को इनके कंबाइंड रूप में लिखना है। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, अब हमें क्या लिखनी है, कंबाइंड फॉर्म लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये कितना है 40,000, ये कितना है 5,000, ये कितना है 700, ये कितना है 70, और ये कितना है 2। यानी कि क्या बीच में कोई प्लेस वैल्यू ऐसी है जो छूट रही है, यानी कि 10,000 भी आ गया, 1000 भी आ गया, 100 भी आ गया, 10 भी आ गया, 1 भी आ गया, ये बीच में कोई प्लेस वैल्यू छूट रही है कि नहीं छूट रही। तो अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट सभी नंबर्स की लिख देंगे। जैसे 40,000 का 4, 5,000 का 5, 700 का 7, 70 का 7 और लास्ट में 2। ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या होगा इसका, अब देखो यहाँ पे 1000 प्लेस वैल्यू पे कोई नंबर नहीं है और 100 प्लेस वैल्यू पे कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं होता तो अपन वहाँ उस प्लेस वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे 6। अब देखो 1000 प्लेस वैल्यू पे कोई सा नंबर नहीं है तो 0,
100 प्लेस वैल्यू पे भी कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 0। फिर 10th प्लेस पे क्या है 2 और 1st प्लेस पे क्या है 6, इसलिए इसका क्या नंबर बना 60,026। इसी टाइप से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये क्या है, तो यहाँ पे सारी प्लेस वैल्यूज दे रखी हैं, केवल एक 10th प्लेस वैल्यू नहीं दे रखी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 9। अब देखो 10th प्लेस पे नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 8 1 1। समझ में आ गया। चलो इस हिसाब से अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए, इसमें आपकी 1000 प्लेस वैल्यू नहीं है, 100 प्लेस वैल्यू भी नहीं है, और 10th प्लेस वैल्यू भी नहीं। केवल कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज है, एक तो 10,000 वाली प्लेस वैल्यू है और एक 8 वाली प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन सबसे पहले 10,000 वाली प्लेस वैल्यू लिख ली, फिर 1000 वाली नहीं है तो उसके लिए 0, फिर 100 वाली नहीं है तो उसके लिए भी 0, और फिर 10th वाली नहीं है तो उसके लिए भी एक 0, पर 1s वाली है तो फिर उसकी जगह पे 1s वाली लिख दी। यानी ये हमारे नंबर्स आ गए एक्सपेंडेड फॉर्म से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन नंबर्स में अपने को 6 और 2 की क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले 6। अब देखो यहाँ प्लेस वैल्यू असाइन करो तो ये कौन सी है 1s प्लेस वैल्यू है, यानी कि 6 की जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगी वो क्या होगी 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 ही होगी। ठीक है, वहीं अब 2 की भी पूछिए तो 2 इस क्वेश्चन में ये रहा, तो इसकी काउंट कर तो 1s 10s 100 1000 और ये 10,000। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो इसे 2 की प्लेस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 10,000 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो क्या आएगी 20,000, यानी कि इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 20,000 आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपने को 6 और 2 की तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इस वाले 6 की। तो देखो 1s 10s, तो 10th प्लेस पे है तो 6, 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आई 60। अब आती है बात इस वाले 6 की। इस वाले 6 की यदि अपन प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1s 10s 100 1000, 1000 प्लेस वैल्यू है तो कैसे निकालेंगे 6 इंटू 1000 लिखेंगे तो क्या आएगा 6000 आएगा। यानी कि इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 6000, जबकि इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 60। चलिए अब 2 बच गया बीच में, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 100, तो इसलिए 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, आंसर क्या आ जाएगा 200, यानी कि इस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 200 है। चलिए इसके बाद फिर से अभी ये यूनिट डिजिट पे आ गई, तो सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। तो 0 1s 10s 100 1000 और 10,000। ठीक है, अब ये वाला 6 जो है ये 1s प्लेस पर आ रहा है तो क्या होगी प्लेस वैल्यू 6 इंटू 1 यानी कि 6 रहेगी। इस वाले 6 की बात करें तो 6 1s 10s प्लेस पर आ रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। इसके बाद इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू करें तो ये कौन सी प्लेस पर आ रहा है 100 प्लेस पर आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो यानी कि इस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। अब बचा हमारे पास ये वाला 2, तो इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो कौन सी प्लेस पर आ रहा है 1s 10s 100 1000 प्लेस पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2000। यानी कि इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2000 होगी। चलिए आगे चलते, सबसे पहले अब ये 2 आ गया, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 ये 1s प्लेस पे आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2। फिर ये वाला 2 इसकी क्या है 1s 10s 100, तो इस वाले 2 की क्या होगी प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 200 होगी प्लेस वैल्यू। फिर ये हो गया 1000 और ये हो गया आपका 10,000, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000 पे आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो क्या आएगी 60,000 आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले
इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो वंस टेंस वाली है, तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारा 60 आया आंसर, यानी कि इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 60 हुई। इसके बाद अगला इस वाले 2 की बात करते हैं। इस वाले 2 की यदि अपन बात करते हैं तो कौन सी है, वंस टेंस 100 1000 10,000, यानी कि इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू क्या रही 1000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2000, यानी कि इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 2000 रहेगी। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हमें क्या लिखना है, एक्सपेंड कंपैरिजन करना है अब नंबर्स के बीच में, क्या करना है नंबर्स को कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर में क्या करते थे अपन, सबसे पहले नंबर्स की प्लेस वैल्यू को असाइन करते थे। प्लेस वैल्यू को असाइन करो तो वंस टेंस 100 1000, यहाँ पे असाइन करो वंस टेंस 100 1000। अब देखो प्लेस वैल्यू बराबर है तो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो देखो 1000 पे कौन सी 2 ही है, तो यानी कि अपन कंपेयर नहीं कर सकते। तो 100 प्लेस वैल्यू को देखेंगे, 100 प्लेस वैल्यू को देखा तो 100 प्लेस वैल्यू पे भी क्या है 99 है, तो इसको भी अपन नहीं काउंट कर सकते। चलिए मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। फिर टेंस प्लेस पे देखा तो टेंस प्लेस पे यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 ऑब्वियसली बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, यानी कि ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसकी प्लेस वैल्यू साइन करो वंस टेंस 100 1000, वंस टेंस 100 1000। ठीक है, अब यदि यहाँ कंपेयर करें, सबसे पहले 1000 प्लेस वैल्यू दोनों की सेम है, फिर 100 प्लेस वैल्यू पे भी दोनों डिजिट सेम है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। पर टेंस प्लेस पे देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ 3 बड़ा हुआ, यानी कि ये नंबर यहाँ पे साइन किसका आएगा लेस देन का आएगा, यानी कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वही प्लेस वैल्यू असाइन करो वंस टेंस 100 1000, वंस टेंस 100 1000। अब कंपेयर करते तो 1000 प्लेस वैल्यू पे 8 आ रहा है, कंपेयर नहीं कर सकते। 100 प्लेस वैल्यू पे 9 आ रहा है, सेम डिजिट आ रही है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। टेंस प्लेस वैल्यू पे भी 5 आ रहा है, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है, सेम डिजिट आ रही है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। वंस प्लेस वैल्यू पे भी सेम डिजिट आ रही है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं आपस में बराबर हैं, इसलिए साइन किसका आएगा इक्वल टू का साइन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फिर से वही, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे वंस टेंस 100 और ये 1000, वंस टेंस 100 1000। ठीक है, सबसे पहले 1000 प्लेस वैल्यू को कंपेयर करा तो सेम डिजिट है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। 100 प्लेस वैल्यू को कंपेयर करा, वो भी सेम डिजिट है, कंपेयर नहीं कर सकते। टेंस प्लेस वैल्यू को कंपेयर करा तो वो भी 5 है, उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वंस प्लेस वैल्यू पे यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हुआ, तो साइन कौन सा आएगा यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो प्लेस वैल्यू असाइन करो वंस टेंस 100 1000, वंस टेंस 100 1000। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करो तो 1000 प्लेस वैल्यू पे क्या है 3 3 है, कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, 100 प्लेस वैल्यू पे भी क्या है 6 6 है, कंपेयर नहीं कर सकते। टेंस प्लेस वैल्यू पे भी क्या है सेम डिजिट है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। वंस प्लेस वैल्यू पे भी क्या है सेम डिजिट है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो साइन कौन सा आ जाएगा इक्वल टू का साइन आ जाएगा। चल लास्ट क्वेश्चन है इसका कंपैरिजन का। सबसे पहले प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे तो वंस टेंस 100 1000, वंस टेंस 100 1000। अब 1000 प्लेस वैल्यू सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। 100 प्लेस वैल्यू पे है तो 100 प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा ग्रेटर देन का साइन आएगा, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा और ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब इन नंबर्स को हमें किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले नंबर कंपेयर करें तो देखो, सबसे पहले यदि इस पूरी सीरीज में अपन नंबर देखें तो सबसे पहले या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सा नंबर लेंगे? 2 नंबर लेंगे। तो 2 में भी 2 नंबर आ रहे हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला नंबर आ रहा है और एक ये वाला नंबर आ रहा है। तो पहले 2 6 आएगा या 2 5 आएगा? कौन सा पहले आता है? पहले 2 5 आएगा, इसलिए सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 5 9 7 5। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या हो जाएगा? 2 6 8 8 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 वाले खत्म हो गए, तब 3 वालों में कंपैरिजन करेंगे। तो 3 वाले में देखो, 3 वाले 2 नंबर्स हैं, तो 3 3 सेम है, पर अगली डिजिट 7 और 0। तो 7 और 0 में से छोटा कौन सा है? 0, इसलिए पहले कौन सा आएगा? ये वाला नंबर आएगा। ये लिखेंगे क्या? 3 0 8 4 0। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 7 7 2 5। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? लास्ट एक ही नंबर बचा अब हमारे पास, वो उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये अपन ने किस में जमा दिया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। सबसे पहले देखो, इन सभी क्वेश्चनों में 10,000 प्लेस पे जो है वो 5 नंबर दे रखा है, तो अपन यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे? 1000 प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। तो 1000 प्लेस वैल्यू पे देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 9 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7, यानी कि अभी तक सबसे छोटी प्लेस वैल्यू 1000 पे कौन सी आई? ये वाली आई, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा? ये होगा। तो 5 3 9 0 7। अब देखो, 3 के बाद कौन कौन से 2 नंबर्स आ रहे थे? एक तो 2 नंबर्स तो ऐसे थे जिनकी 1000 प्लेस पे 9 था, और 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी 1000 प्लेस पे 7 है। सबसे पहले 9 या 7 में से 7 आएंगे, तो 7 वाले को कंपेयर करेंगे। अब 7 में यहाँ तक तो सेम है, तो अब इनकी 100 प्लेस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। हाँ, इसकी 100 प्लेस वैल्यू 0 है और इसकी 100 प्लेस वैल्यू पे 9 है, तो छोटा कौन सा हुआ? ये वाला नंबर हुआ। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा, यानी कि क्या आएगा? 5 7 0 3 9। उसके बाद कौन सा आएगा? 5 7 9 0 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद कौन कौन से नंबर हो गए हमारे? ये वाला नंबर काट दो, ये वाला नंबर काट दो, ये वाला नंबर काट दो, 3 नंबर हो गए। बचे कौन से? ये दोनों नंबर। अब इन दोनों नंबरों को कंपेयर करो, देखो 5 9 5 9 तो दोनों में सेम है। बचा क्या? 100 प्लेस वैल्यू। तो 100 प्लेस वैल्यू को कंपेयर करो, 3 छोटा है या 7 छोटा है? 3 छोटा है, तो इसलिए सबसे पहले अब कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे? 5 9 3 0 7। फिर क्या आएगा उसके बाद? 5 9 7 0 3। इसका मतलब सारे नंबर्स हो गए हमारे, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करना है, तो सबसे पहले 10,000 प्लेस वैल्यू को देखते हैं। तो 10,000 प्लेस वैल्यू देखो, सभी नंबर्स की 10,000 प्लेस वैल्यू क्या है? सेम है, तो इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए अपन 1000 प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। तो 1000 प्लेस वैल्यू 4 भी है, 4 है, 4 है, 7 है और 7। तो सबसे पहले 1000 प्लेस वैल्यू पे क्या आएगा? 4 आएगा या 7 आएगा? 4 आएगा। 4 के भी क्या है? 3 नंबर्स हैं, तो उनकी 100 प्लेस वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी। तो करो 100 प्लेस वैल्यू कंपेयर। तो देखो, यहाँ 100 प्लेस वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी 100 प्लेस वैल्यू 4 है, पर यहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू 3 है। तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इसलिए पर अपन को कौन सा लेना है? छोटा नंबर लेना है पहले। अपन सबसे पहले कौन सा लेंगे? ये वाला नंबर, यानी क्या आ जाएगा? 7 4 3 4 4। आफ्टर दिस इसको नंबर को काट दो जो लिख लिया। इसके बाद ये दोनों नंबर आएंगे, क्योंकि इनकी 1000 प्लेस पे 4 था, पर इनको कंपेयर करेंगे तो इनकी 100 प्लेस पे भी 4 है, यानी कि अब 10 प्लेस से कंपेयर किया जाएगा। तो 10 प्लेस देखो, 10 प्लेस पे ये आ गया, 10 प्लेस पे 4 है और यहाँ 10 प्लेस पे 3 है, तो छोटा कौन सा है? 3, यानी कि अब अगला नंबर कौन सा लेंगे? ये वाला नंबर लेंगे। तो क्या आएगा? 7 4 4 3 4।
ये नंबर हो गया, इसके बाद ये ही नंबर आएगा क्योंकि बाकी की 1000 प्लेस पे तो 7 है, इसलिए अब क्या लेंगे 7 4 4 4 3। अब हमारे पास दो नंबर बचे, इनको कंपैरिजन करना है। तो देखो 1000 प्लेस वैल्यू दोनों नंबर्स की सेम है, तो अपन किससे कंपैरिजन करेंगे अब 100 प्लेस वैल्यू से। यहाँ 100 प्लेस वैल्यू पे क्या है 4 और यहाँ 100 प्लेस वैल्यू पे क्या है 5। तो पहले कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। ये वाला नंबर आएगा तो इसको लिखो 7 7 4 4 4। फिर उसके बाद 7 7 5 5 5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये अपन ने किस में अरेंज करना सीख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने कर लिया। इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर्स को अपने को किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जमाना है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा लेते हैं और फिर एंड में सबसे छोटा लेते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 10,000 प्लेस पे क्या है 4 5 3 4 5, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जिसकी 10,000 प्लेस पे क्या हो 5। पर 5 वाले भी दो नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर्स को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो अब 5 5 तो सेम, तो 1000 प्लेस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। यहाँ 1000 प्लेस वैल्यू 1 है और यहाँ 1000 प्लेस वैल्यू 0 है, तो बड़ा कौन सा है 1 वाला। तो इसलिए सबसे पहला नंबर जो अपन लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे 5 1 4 2 5। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 5 0 9 2 5। अब ये 5 वाले हो गए हमारे, यानी कि दो नंबर्स हो गए, इनको अपन कट कर देते हैं। अब अपन 4 जिनकी 10,000 प्लेस पे 4 है उन वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो एक नंबर तो ये रहा और एक नंबर ये रहा। अब इन दोनों नंबर्स के अपन 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे तो इसकी 1000 प्लेस पे 1 है और इसकी 1000 प्लेस पे 2 है। ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन सा 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो इसलिए अपन कौन सा नंबर लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे। इस नंबर को लेते हैं 4 2 3 2 5। ये नंबर हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, यही वाला नंबर आएगा। तो 4 1 5 2 5। और हमारा ये नंबर भी हो गया। लास्ट नंबर कौन सा बचा, ये नंबर, तो इसको एज इट इज उतार देंगे 3 4 1 5 2। ये हमने किस में अरेंज कर दिया नंबर्स को, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वही 10,000 प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 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 8, यानी कि सभी की 10,000 प्लेस वैल्यू क्या है 8, यानी कि यहाँ से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब अपन 1000 प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। तो यहाँ 1000 प्लेस वैल्यू 6 है, यहाँ 1000 प्लेस वैल्यू 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो बताओ 6 1 5 2 में से कौन सा 6 1 5 2 इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6। तो इसलिए सबसे पहले नंबर अपन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो 8 6 0 6 7। अब ये नंबर हो गया 6 के बाद क्या आता है 5। तो देखो 5 वाले देखो हमारे पास कितने नंबर है, एक ही नंबर है 5, जिसकी 1000 प्लेस पर आ रहा है। यानी कि इसके बाद अपन कौन सा नंबर लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे। तो लिखो 8 5 0 3 2। अब 5 वाला आ गया। अब इसके बाद देखो एक तो 1 वाले बच्चे और एक 1000 प्लेस पे 2 वाला बच्चा। तो सबसे पहले 2 वाला ही लेंगे, 2 वाला क्योंकि एक ही नंबर था। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा, यानी 8 2 5 1 1। अब इसके बाद अगला नंबर कौन सा, अब देखो 1000 प्लेस पे 1 है, इन दोनों नंबर्स के 1000 प्लेस पे ही क्या है 1। तो इसलिए अब अपन 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 100 प्लेस पे 3 है और यहाँ 100 प्लेस पे 1 है। कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो इसलिए ये वाला नंबर लेंगे 8 1 3 1 6 और फिर उसके बाद 8 1 1 5 4। ठीक है, चलिए ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 10,000 प्लेस वैल्यू को देखेंगे। 10,000 प्लेस वैल्यू पे 7 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, सभी जगह 7 आ रहा है। तो अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो 1000 प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। तो 1000 प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यानी कि 6 4 और 3 तीन नंबर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला अपन सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ 6 वाला,
6 वाला देखो कितने हैं, एक तो नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा 6 वाला, तो इन दोनों का नंबर्स को कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले। तो कंपेयर करेंगे तो 100 प्लेस वैल्यू देखी जाएगी इनकी, तो 100 प्लेस वैल्यू पे क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 4, तो बड़ा कौन सा हुआ 5 वाला, तो इसलिए पहला नंबर क्या आएगा 7 6 5 4 3 और यहाँ पे नंबर क्या आएगा 7 6 4 3 5। ठीक है, अब 6 के बाद क्या आंसर आता है 4, देखो तो 4 के भी दो नंबर हैं, एक तो ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, दोनों में से कैसे कंपेयर करें, तो अब 100 प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। यहाँ इसकी 100 प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर आ रहा है 3 और यहाँ इसकी 100 प्लेस वैल्यू पे कौन सी डिजिट आ रही है 6, तो 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो इसलिए अपन कौन सा नंबर लेंगे, अब ये वाला नंबर लेंगे, तो 7 4 6 5 3। इसके बाद कौन सा नंबर लेंगे 7 4 3 5 6। अब देखो ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, लास्ट में हमारा बच्चा कौन सा नंबर केवल ये वाला, तो इसको लास्ट में लिख देंगे 7 3 4 5 6। इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म होती है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल से रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ उनको भी ज्वाइन करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।